मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, क्योंकि राम कथा अति पवित्र, राम जी का चरित्र बड़ा पवित्र है। राम चरित्र अति पवित्र, कृष्ण चरित्र अति विचित्र। इन दोनों में समानताएं भी बहुत है और दोनों में भेद भी बहुत है। समानता क्या बोले, दोनों का रूप एक जैसा है। हमारे ब्रज में कहते राम जी को आप धनुष बाण हटा करके बंशी लेके बिठा दो तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि राम जी। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, कोई फर्क नहीं है। ये फर्क क्या है? अगर राम जी को और कन्हैया जी को एक जैसा रूप बना के खड़ा कर दिया जाए तो कैसे पहचाना जाएगा कि ये राम जी हैं, ये भगवान कृष्ण हैं? तो ब्रज के संत कहते हैं कि उनकी आंखों को देखना। राम जी की आंखें गंभीर शांत, और ठाकुर जी की आंखें एक जगह कहीं टिकेगी नहीं, भागती रहेगी सबके ऊपर। तो समझ जाना ये ब्रज के ठाकुर हैं, बड़े बड़े विचित्र, बड़े कौतुकी। एक कथा आती है कि राम जी के एक परम भक्त हैं तुलसीदास जी, बाबा तुलसी, और भगवान कृष्ण के एक परम भक्त हैं अभी जिनका पद गाया, कौन थे? सूरदास जी। सूरदास जी भगवान के परम लाडले हैं और तुलसीदास जी राम जी के परम लाडले हैं। तो इनका मिलन जब होता रहा, समयकालीन संत थे तो इनका आपसी मिलन होता रहता था, और जब भी मिलते थे तो आपस में एक ही बात कहते थे। राम जी कहते थे, कहाँ ये चोर के पीछे पड़े हो, छोड़ो इसे, आ जाओ हमारे राम जी की शरण में, देखो कितना आनंद है, मर्यादा से भरे हुए हैं। इस चोर के साथ रहोगे तो टेढ़े ही काम करना सीखोगे। सूरदास जी कहते, ना ना भैया, टेढ़ा है पर मेरा है, भले कैसा है पर हमको तो यही के गान गाने में आनंद आवे है, यही के भजन गाने में आनंद आवे है। तुलसीदास जी बोले, देख लो, आज नहीं तो कल आना तो पड़ेगा यहीं आपको। दोनों में बड़ा विनोद होता था। तो एक दिन बाबा तुलसी ने कहा कि एक काम करो, ये रोज रोज का झगड़ा झंझट छोड़ो, आज एक डिसीजन ही कर लेते, आज निर्णय करते हैं कि राम जी बड़े कि कृष्ण जी बड़े। सूर बोले, कैसे करोगे? बोले, हम एक तराजू लाएंगे, उस तराजू के एक तरफ आप अपने कन्हैया को लेके बैठ जाना, एक तरफ हम अपने राम जी को लेके बैठ जाएंगे, जो भारी वही भगवान बड़ा, और जो भारी होगा दूसरे वाले को उसी की शरण में आना पड़ेगा। बोलिए मंजूर है? सूर जी बोले, हाँ मंजूर है, आज तक हमारे कन्हैया ने साथ दिया, आज भी देगा। तुलसीदास जी ने हाथ में गोपाल जी ली और जोर से गोपाल जी का जय घोष किया। श्री सूरदास जी ने, बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। सूरदास जी अपने लाला को लेके बैठ गए पल्ले में। सूर जी बोले, बाबा जी अब आप बैठिए। तुलसीदास जी ने भी अपने राम जी को लिया और जोर से जयघोष किया, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और बाबा तुलसी भी बैठ गए। अब बैठे तो हुआ क्या, कौन भारी कौन नीचे? बोले, जैसे बाबा तुलसी बैठे, उनके बैठते ही बाबा तुलसी तो नीचे ही रह गए, लेकिन सूरदास जी ऊपर लटक गए, पल्ला ऊपर। अब जिसका ऊपर मतलब उसका वजन कम और जो नीचे वो भारी, और पहले ये डील हुई थी कि जिसका पल्ला भारी होगा उसको उसकी शरण में आना पड़ेगा और मानना पड़ेगा ये भगवान बड़ा है। तुलसीदास जी बोले, देख लिया, हम तो कहते थे ना कि चोर से रिश्ता निभाओगे तो क्या फायदा, इससे बढ़िया राम जी की शरण में आ जाओ। अब कुछ कह भी नहीं सकते सूरदास जी, क्योंकि खुद ही इस बात के लिए राजी हुए थे। ठीक, जैसी आपकी मर्जी, अच्छा मान लिया आपके राम जी पड़े। पर आज बड़े दुखी हैं सूरदास जी, अपने गोपाल को लेके झोला में डाल के घर लाए, और आज
शिष्य कह रहे महाराज जी चलो भोग लगाओ। बोले ना ना, हम इस धोखेबाज से बात नहीं करेंगे, इसने हमको धोखा दिया, आरती कर लो। बोले नहीं, सही कहता है तुलसी, इस टेढ़े से प्रेम करके पछताए हम। आज न भोग न आरती, कुछ नहीं, गुस्सा हुए बैठे। क्योंकि भक्त को तो अधिकार है ना, अगर प्रेम कर सकता है तो नाराज भी हो सकता है। शिष्यों ने भोग लगा दिया, सब कर दिया, पर आज ठाकुर जी का मन नहीं लग रहा, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं, कोई बतियाने वाला नहीं। रोज तो यही बैठ के बातें करते थे, आज तो बात ही नहीं हो रही, नाराज हुए बैठे। छोटे से गोपाल जी, आपने शायद एक चित्र देखा हो सूरदास जी का और गोपाल जी, बहुत सुंदर चित्र है। उसमें गोपाल जी सामने बैठे, सूरदास जी कथा सुना रहे, मतलब लाला की लीला सुना रहे, और ठाकुर जी ऐसे बैठ के कथा सुन रहे, अपनी कथा, बैठे बैठे बाबा सूर से अपनी कथा सुन रहे। बड़ा मनमोहक चित्र है। तो बाबा से रोज बातें करते थे ठाकुर जी, आज बात नहीं हुई। आए, अपने हाथ से बाबा के मुख को पकड़ के हिलाया। अरे सूर का है गयो यार। सूरदास जी तो ठाकुर जी को अपना सखा मानते थे, सख्य भक्ति, दोनों में यारी थी। अरे भैया कहा भयो, हम ते काय को नाराज है, कहा गलती है गई हम पे। सूर जी बोले गलती तो पे ना, गलती तो मुंह पे है गई, जो तेरो भजन करो, जो तोते प्रेम करो, पछताए हम तो तुमसे प्रेम करके। ठाकुर जी बोले आज बड़े गुस्से में है, पर हुआ क्या? बोले हुआ क्या, तुमको नहीं पता हुआ क्या? आज फैसले का दिन था कि आपके लाला बड़े कि हमारे राम जी बड़े, और हम आपको सिखा पढ़ा के लेके गए थे, फिर भी आप धोखा दे दिए। बताइए, जब तृणावृत लेके उड़ा आपको, तब तो इतना वजन बढ़ा लिया आपने, और आज जब वजन बढ़ाना था तब आपने बढ़ाया नहीं, धोखा दे दिया हमको। सूर ने जैसे डांट लगाई तो ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बाबा, हम पर भड़कने की ना जरूरत नहीं है, गलती हमारी नहीं है, गलती तुम्हारी है, अपनी तरफ देखो। सूर बोले वाह वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती खुद की, वजन खुद ने नहीं बढ़ाया, हम पर गलती का इल्जाम लगा रहे हो। क्या गलती की हमने? दोनों में झगड़ा हो रहा। गोपाल जी बोले अच्छा एक बात बताइए, जब आप पल्ले में बैठ रहे थे तो आपने क्या बोला था, किसका नाम लिया था? बोले तुम्हारा ही नाम लिया था। बोले हमारा तो लिया था, पर क्या नाम लिया था? बोले कहा था बाल कृष्ण लाल की। अच्छा तो बताओ, एक बाल कृष्ण और एक सूरदास कितने हुए? बोले 2 हुए। और जब तुलसी बैठा पलने में तो उन्होंने क्या कहा? बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो सीता जी, राम जी और तुलसी जी कितने हुए? 3। अब बताओ, एक तरफ 3 एक तरफ 2, तो कौन सा पल्ला भारी होगा? और वैसे भी आपने कहा बाल कृष्ण, अरे कोई गिरवरधारी बोल देते तो शायद थोड़े बड़े, द्वारिका के ठाकुर बोल देते तो बड़े, अब बाल कृष्ण तो इतने से होते हैं, अब इतने से ठाकुर कितना वजन बढ़ाए? अब बताओ गलती किसकी? 3 एक तरफ 2 एक तरफ, तो पल्ला तो भारी होना ही होना। अब जैसे सुना सूरदास जी बोले तो ये बात हुई, यहां गड़बड़ हुई, अच्छा चलो दोबारा चलते हैं। ठाकुर जी को अपने झोला में डाल के आज फिर पहुंच गए तुलसी बाबा के पास, आवाज लगा रहे, अरे तुलसी, अरे बाहर निकलो, देखो देखो एक गड़बड़ हो गई थी, उसको दोबारा ठीक करना पड़ेगा, दोबारा तुलेंगे। तो तुलसीदास जी भी परम भक्त थे। तुलसीदास जी मुस्कुराते हुए बोले सूर एक बात बताऊं? बोले हाँ, जिसने तुझे सिखा पढ़ा के भेजा है ना, उसको कह देना कि निर्णय एक बार होता है, हो गया सो हो गया, अब पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। राम जी बड़े सो बड़े,